हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। और स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 कृषि गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है समकोण त्रिभुजों का निर्धारण। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत और लगन से पढ़ रहे होंगे। रोज़ जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको आप घर पे सोल्व कर रहे होंगे और बेहतर ढंग से एक बढ़िया तैयारी के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब की बार जो एग्ज़ाम है वो भी यूपी बोर्ड जल्द ही कराने वाला है। लगभग फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के पहले वीक में एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने की पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे में अपनी तैयारी करते रहें। अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। आपकी तैयारी में आपका साथ मैं देता रहूँगा, आपके साथ बना रहूँगा आपका रिजल्ट आने तक। हेलो बच्चों, मेरा नाम है रोहित धीमान और चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ये है चैप्टर 10 समकोण त्रिभुजों का निर्धारण। तो सबसे पहले हम इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे और फिर इसके निर्धारण के लिए मैं आपको कुछ प्रक्रियाएं बताऊंगा। ये समकोण त्रिभुज है हमारे पास। अब इसके 3 कोण हैं, जिसमें से एक कोण समकोण है। हम उसको कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ इसको एंगल बी नाम दे रहा हूँ, इसको एंगल ए और इसको एंगल सी नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है हमारे पास। अब समकोण त्रिभुजों के निर्धारण में हम क्या करते हैं, हम किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए सबके सब त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं, या अगर त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं तो उसकी सभी भुजाओं को या कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये 3 कोण हैं, इन तीनों कोणों की सहायता से हम तीनों भुजाओं और सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का निर्धारण करेंगे। उसी को बोला जाएगा समकोण त्रिभुजों का निर्धारण। तो देखिए, करना क्या होता है कि जैसे हमने ये वाला एंगल ए कहा है, इसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है हमेशा, और जो नीचे वाली भुजा होती है वो आधार होती है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। लेकिन यहाँ हम उसको हिंदी में नहीं लिखेंगे, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में प्रीवियस में शायद चैप्टर 8 में हमने हिंदी में लिख कर क्वेश्चंस किए हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ हम उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, देखिए, ये जो एंगल ए है, इसके सामने की जो साइड है उसे हम स्मॉल ए लेटर से निरूपित करते हैं। ये वाली साइड हो गई BC, जिसको हमने कहा स्मॉल ए। जो एंगल बी है, इसके सामने जो साइड है AC, हम इसको स्मॉल b से निरूपित करते हैं। और जो हमारे पास एंगल C है, इसके सामने की साइड है AB को हम स्मॉल c से निरूपित करते हैं। जहाँ ये जो A है ये लंब का काम कर रहा है, B कर्ण का काम कर रहा है और C आधार का काम कर रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि इसमें A ही लंब होगा, B ही कर्ण होगा और C ही आधार होगा। ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। कैसे, समझिए मेरी बात को। अब सपोज दैट मैंने यही ट्रायंगल है और मैंने इस C को वहाँ ने लिखकर C एंगल ये लिख दिया, इसको A लिख दिया और इसको B लिख दिया। तो अब सिचुएशंस बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी कि अब एंगल A के सामने वाली साइड ये है, ठीक है, और C के सामने वाली साइड ये है, जिसको हम स्मॉल c कहेंगे, और B के सामने वाली साइड B है। अच्छा, एक मिस्टेक तो कह नहीं सकते, भूल कहेंगे। एक मैं चीज़ बतानी आपको यहाँ ये भूल गया हूँ कि ये लंब, कर्ण और आधार एंगल A के लिए हैं, एंगल A के लिए। ठीक है, एंगल C के लिए कुछ और होगा। कुछ और क्या होगा कि अगर आप देखें एंगल C के लिए, C के सामने वाली साइड लंब होगी, तो C के लिए जो ये है लंब बदलकर अब हो जाएगा C। ठीक है, कर्ण तो वही रहता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण रहती है, और आधार अब हो जाएगा इस C के लिए, आधार हो जाएगा A। ठीक है, तो अगर हम कोण की स्थिति बदल रहे हैं तो भुजाएं भी उसी के अकॉर्डिंग
कन्वर्ट इंटरचेंज हो जाएंगी, कन्वर्ट तो नहीं कहेंगे, इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर यहाँ ए है तो सामने वाली साइड ए, बी है तो यहाँ बी, और सी है तो यहाँ सी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से लिखेंगे। ये क्या है, ये है कोण और ये है भुजा। अगर एंगल बी है तो उसके सामने वाली साइड को एंगल स्मॉल बी से निरूपित करेंगे, और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से निरूपित करेंगे, ठीक है। समझ गए ना? एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली 10 पे और सोल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 10 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखिए हमें एक तो एंगल सी दिया है 90 डिग्री, एक स्मॉल ए यानी साइड दी है 3 और सी साइड दी है 6। कहा है कि त्रिभुज ABC के शेष सभी अंग ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल है, देखिए कैसे शेष सभी अंग हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है। याद रहे जो 90 डिग्री दिया होगा उसके स्थान पर उसी को लिखना है। सी दिया है तो सी लिखेंगे। अब आपकी मर्ज़ी ये है कि आप चाहे तो ए को यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें। मैं हमेशा यहाँ लिखता हूँ और यही लिख रहा हूँ एंगल ए। आप यहाँ लिख सकते हैं अगर आपको यहाँ लिखना अच्छा लगता है, ए को ऊपर रखना अच्छा लगता है। तो मैं साइड में रख रहा हूँ ABC, मैंने ये ट्रायंगल बना दिया। अब जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ चंद मिनटों पहले बताया, तो ए के सामने की जो भुजा होती है वो स्मॉल ए होती है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी होती है और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी होती है, ठीक है। हमें यहाँ पर ए का पता है, सी का पता है और शेष सभी अंग ज्ञात करने हैं और हमें सी का पता है। दैट मीन्स हमें ए ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है और हमें ये स्मॉल बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस स्मॉल बी को ही ज्ञात करेंगे। जो कोण है आपके पास, कोण ज्ञात करने की प्रक्रिया बाद में। सबसे पहले अगर दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, चित्र से। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या आप मुझे बता सकते हैं कर्ण क्या है? सी कर्ण है, बी आधार है और ए लंब है। किस कोण के लिए? इस एंगल ए के लिए, ठीक है। तो अभी मुझे चाहिए बी की वैल्यू। बी की वैल्यू यानी आधार की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो कर्ण स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार वो बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और अगर हमें इन दोनों में से कोई चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में हमें यहाँ आधार चाहिए, तो आधार को ज्ञात करने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस करेंगे और इसका रूट ले लेंगे, ठीक है, वर्गमूल ले लेंगे। तो हमें यहाँ चाहिए b की वैल्यू। तो हम लिखेंगे b की वैल्यू, पहले मैं AC के टर्म में रख रहा हूँ यानी भुजाओं के टर्म में रख रहा हूँ। AC इक्वल्स टू अंडर द रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। आधार इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और उसका वर्गमूल, ठीक है। रख दीजिए, इसमें वैल्यूज़ रखिए। AB की वैल्यू है, AB की वैल्यू हमारे पास है C, तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। C की भी वैल्यू रख दीजिए। C की वैल्यू है हमारे पास 6, तो 6 स्क्वायर और माइनस A की वैल्यू है 3, तो 3 स्क्वायर,
6 का स्क्वायर 36 होगा और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो हमारे पास बचेंगे 27, ठीक है, जिसको हम लिख देंगे 9 इंटू 3। 9 का वर्गमूल हम जानते हैं 3 होता है, तो ये आ जाएगा 3√3। कितना आया? 3√3। किसका वैल्यू? AC, यानी AC का मतलब B का वैल्यू आया। B का वैल्यू 3√3 आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर है। आंसर 1 लिख देंगे इसको। अब शेष हमारे पास क्या बचा है? इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी रह गई है, तो हम इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी देखें, हम A और B को भी लेकर इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। A के लिए ये A लंब है और ये आधार है, तो हम BC/AC बराबर 10A लिख देंगे, क्योंकि भाई लंब बटे आधार जो होता है वो 10A के बराबर होता है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको इससे अवगत कराया है, पूर्ण रूप से इसको पढ़ाया है। अगर आप नहीं जानते हो तो पिछली क्लासेस देखने की आपको आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब इस A की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं 10A का सहारा लेकर चल रहा हूँ। 10A होगा लंब बटे आधार, यानी A/B। A की वैल्यू आप जानते हैं 3 और B की वैल्यू आई है 3√3। इस 3 से इस 3 को काट कर ऊपर 1 आएगा, 1/√3। अब 1/√3 10 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? सर 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। यानी हमारे पास 10A = 10 30 ऐसा रह गया। ऑन कंपेयरिंग, तुलना करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 10 से ये 10 काट देंगे, A = 30 लिख देंगे। तो इसको काटना नहीं होता, काट कर दिखाना नहीं होता, मन में मान सकते हो कि काट दिया है। इसको कहते हैं कंपेयरिंग करना, यानी तुलना करना। तो तुलना करने पर हम पाएंगे A = 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा सेकंड आंसर है, आंसर सेकंड। अब एक आंसर हमें और चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? एंगल C का वैल्यू चाहिए। एंगल C के लिए देखते हैं, सॉरी C तो है हमारे पास, B का वैल्यू चाहिए, एंगल B को देखते हैं। अब इसके लिए भी मैं 10 का सहारा ले लूँ क्या? अब इस B के लिए लंब कौन है? B, और आधार कौन है? A। B का मान है 3√3 और A का मान है 3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा √3। 10B एज इट इज। अब आप मुझे बताओ कि 10 में √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 10 60 का वैल्यू होता है, तो √3 के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ 10 60। ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर B = आएगा 60 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर है और आंसर नंबर 3 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। लिखिए इसको एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि 2 1 के जैसा है। आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ भाई, क्योंकि हाथ पर हाथ धर के थोड़ा ही ना बैठना है आपको भी तो कुछ करना है ना। और जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। ज़रूरी नहीं कि तेज़ चलो, धीरे धीरे ही चलो, लेकिन रोज़ चलो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। क्योंकि तेज़ चलने वाला खरगोश 2 पल चलकर हार गया, और धीरे धीरे चलकर देखो कछुआबाजी मार गया। अब उदाहरण क्या है, किससे सीख ले सकते हो? सीख के लिए बताता हूँ कि धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। अब धरती की जगह पृथ्वी शब्द यूज कर सकते हैं, है ना। तो पृथ्वी चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, जग को उजियारा बांटने के लिए सूरज रोज निकलता है। और बड़ा अच्छा उदाहरण है कि
बहता पानी निर्मल रहता ठहरा सड़ने लगता है। पानी अगर ठहर जाए तो उसमें बदबू हो जाती है, सड़ जाता है। तो बहता पानी सड़ने लगता ठहरा निर्मल होता है। चलो कदमों से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तो इसलिए आप हिम्मत ना हारो और डीमोटिवेट ना हो, कुछ माइंड का प्रयोग करो। इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद करेंगे और मुझे यकीन है कि आप आसानी से कर लेंगे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखा है। ध्यान से नहीं देखा है तो वीडियो को एक बार पीछे ले जाना, ध्यान से देखना, फिर आना, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। फिर मैं 3 बताता हूँ और 3 जैसे 2-3 क्वेश्चन इसमें हैं, उनको मैं फिर छुड़वा दूंगा आपकी मेहनत के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए अब, जिसमें 2 एंगल्स दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। तो सी एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ए दिया हुआ है 45 डिग्री और स्मॉल ए दिया है 5 डिग्री। ठीक है, चलिए समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया। कह रहा है कि 90 पे सी है, 90 पे सी लिख दिया। इसको ए लिख दो, मैं तो यहीं पे लिखता हूँ, आप लिख सकते हैं कहीं पर भी। यहाँ मैंने बी लिख दिया। ठीक है, ये 45 है, ये तो 90 ही सब जानते हैं इसे। और ये ए कहाँ होगी, ये स्मॉल ए कहाँ होगी, यहाँ होगी ना। और बी कहाँ होगी, यहाँ होगी। और सी के सामने होगी, स्मॉल सी। इसमें ना थोड़ा सा अंतर कर लेना, ये थोड़ा बड़ा सा सी दिखाना है क्योंकि ये एंगल है, और ये छोटी सी दिखानी है क्योंकि ये साइड है। कहा है शेष सभी ज्ञात करो। इसके लिए शेष सभी ज्ञात करो। शेष सभी एक तो हम यहीं से निकालेंगे। देखो ये 90 डिग्री है, ये 45 है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो भाई 90 तो यही हो गया, 45 ये हो गया, बच गया कितना आगे 45। तो वो ये है, वो ये है। ठीक है, 45 और 45 90, और 90 180। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में, अच्छा निकाल कर दिखाएंगे, ऐसे ही 45 नहीं लिख देंगे। निकाल कर कैसे दिखाएंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A का मान रख दो 45, B तो निकाल कर बताएंगे, C का मान रख दो 90 इक्वल्स टू 180। एंगल B प्लस इन दोनों को जोड़कर 135 आएगा बराबर 180। एंगल B इक्वल्स टू, इसको ले जाओ साजन के घर, डोली में बिठाओ और ले जाओ साजन के घर। साजन इसका इधर है, साजन इसका उस पार है, साजन इसका इस पार है। तो ले आओ इसको बिठाकर साजन के घर। तो घटाओगे तो 45 मिलेगा। ठीक है, 45 मिलेगा। तो ये आपका आंसर फर्स्ट हो सकता है। आंसर फर्स्ट लिख दो इसे। हो सकता है इसलिए यूज किया क्योंकि आप ज़रूरी नहीं कि कोण ही पहले निकालो, साइड भी तो निकाल सकते थे ना। इसलिए मैंने कहा कि आंसर फर्स्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले साइड निकालना पसंद करेंगे, तो वो आपका मैटर है, कुछ भी पहले निकालिए। अब त्रिभुज ABC में हमें केवल A का ही पता है, बेचारी का 5 है, हमें नहीं पता B कितना है। B अब फाइंड करेंगे ना हम। देखो A/B अगर मैं ले लूँ, A/B लंब बटे आधार, किसके लिए, A के लिए। तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है ना। तो यहाँ tan थीटा की जगह A का काम कर रहा है ना, थीटा का काम A कर रहा है, तो tan A लिख दिया हमने। अब tan A तो 45 है, तो इसलिए tan A को tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। A का मान रख दो 5 है,
बी का मान रख दो, बी का मान बी ही है क्योंकि बी तो ज्ञात ही नहीं हमें। 10 45 का मान होता है 1। वज्र गुणन कराओगे बी की गुणा 1 के साथ तो आप पाओगे बी बराबर 5। यह आपका दूसरा आंसर हो गया। सेकंड लिख दो इसको। अब हमारे पास ए है, बी है, तो सी ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। या आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग अगर करना नहीं चाहते तो ज़रूरी नहीं कि पाइथागोरस प्रमेय से ही ज्ञात करोगे, आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। बिना पाइथागोरस प्रमेय के भी बता दूं और पाइथागोरस प्रमेय से भी बताऊंगा। देखिए दोनों तरीक़ों से कैसे। आप जानते हो कि भाई लंब बटे कर्ण अगर ले लिया जाए इस कोण ए के लिए, लंब बटे कर्ण साइन 45 के बराबर लिखा जाएगा। क्या कि लंब बटे कर्ण अगर ले लिया जाए यानी A/C अगर ले लिया जाए लंब बटे कर्ण, तो वो साइन 45 के बराबर लिख सकते हो आप, यानी साइन A के बराबर लिख सकते हो। तो A का मान हम जानते हैं 5 है, C का मान हमें नहीं पता, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई है ना हमारे पास, इसकी गुणा इधर करा देंगे, इसकी गुणा इधर करा देंगे, तो C एकम C और 5 की गुणा √2 के साथ 5/√2 होगा। ये हमारा C का वैल्यू और थर्ड वैल्यू है, आंसर इसको थर्ड लिख सकते हैं। अब पाइथागोरस से कैसे करते वो देखना। पाइथागोरस से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से ये जो गायब है अभी वो कर्ण है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू 5 है, 5 का वर्ग। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू भी 5 है, 5 का वर्ग। तो यहाँ आ जाता 25 प्लस 25, 25 प्लस 25, 25 को हम लिख सकते थे 2 गुणा 25, 25 प्लस 25 को 2 गुणा 25 लिख दो, बात तो वही रहनी है। 25 और 25 50, 2 गुणा 25 भी 50। लेकिन अब 25 का वर्गमूल हम जानते हैं 5 होता है, तो 5/√2 ऐसे भी आंसर आ सकता था, ऐसे भी आ सकता है। ये 2 लाइन का खेल है, ये 4 लाइन का खेल है, आपकी मर्जी, आप किसको पसंद करते हैं, लिख लीजिए। अब मैं सोल्व करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में आपको गिवन है बी दिया है 90 डिग्री, स्मॉल बी दिया है 12√3, स्मॉल सी दिया है 6√3। कहा है शेष सभी अंग ज्ञात करो इस त्रिभुज ABC के लिए। तो ये त्रिभुज ABC हमने बनाया, यहाँ लिखा B, यहाँ A और यहाँ C लिख दिया। ठीक है, इसका तो पता है 90 है, ये A के सामने की साइड स्मॉल a होगी, ये B होगी, और C के सामने की साइड स्मॉल c होगी। तो हमारे पास B है, C है, A को फाइंड कर लेते हैं। पहले लिखते हैं चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से A = होगा अंडर √ B² माइनस C²। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। B की वैल्यू ये पड़ी है यहाँ पर, इसका स्क्वायर, माइनस C की वैल्यू ये पड़ी है 6√3 का स्क्वायर। 12 का वर्ग बता सकते हो 144, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होगा, 6 का वर्ग 36, और इस अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 3 दोनों ओर है ना, 3 को यहाँ कॉमन लेकर लिख लेता हूँ, 144 माइनस 36, 3
घटाओ ज़रा, इसको घटाओ। 14 में से 6 गए 8 बचे, 3 में से 3 गए 0 और 1 का 1। ठीक है, 3 गुना इस 108 को लिख दूँ 3 गुना 36, क्योंकि 36 थी 108 होते हैं ना, तो मैंने इसको 108 को लिख दिया 3 गुना 36। अब यहाँ 2 बार 3 आया है, यानी वर्गमूल 3 आ जाएगा इन दोनों 3 का, और 36 का वर्गमूल आप जानते ही हैं 6 होता है। तो जो a है वो हमारे पास आ जाएगा 3 × 6, यानी a = आएगा 18। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 2 कोण हैं जो हमें पता नहीं है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इनको ज्ञात कर लेते हैं। मैं हमेशा इसको लंब बटे आधार से फाइंड करता हूँ और tan का सहारा लेता हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हैं। अब tan a = होगा a/c, a/c। a की वैल्यू आई है 18 और c की वैल्यू 6√3 थी, 6√3। ठीक है, 6 तिया 18। अब इस वाले 3 को मैं लिख रहा हूँ √3 गुना √3, और नीचे एक √3 पहले से है, √3 से √3 कट गया। अब मेरे पास बचा यहाँ केवल √3, और tan में √3 होती है tan 60 की वैल्यू। tan a = tan 60 डिग्री। तुलना करें तो a बराबर है 60 डिग्री के। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। अब c का वैल्यू फाइंड करना है। अब c का वैल्यू फाइंड करने के लिए वैसे तो सहारा tan का ले सकते हैं, tan के वैल्यू भी आसान है, आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का सहारा ले सकते हैं। अब की बार इस c को फाइंड करने के लिए मैं साइन का सहारा लेकर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये है इस c के लिए, ये है लंब और ये है कर्ण, ये है लंब और ये है कर्ण। तो मैं लिख रहा हूँ पुनः साइन c बराबर लंब बटे कर्ण, यानी c/b। c की वैल्यू कितनी है अपने पास 6√3, और b की वैल्यू कितनी है अपने पास 12√3। तो 6√3 से तो √3 कट जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, तो 1/2 आएगा। और साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। एक बार मैं देख लूँ कि क्या ये चीज़ कैमरा से आउट तो नहीं हो गई। हाँ, थोड़ी सी है, इसलिए मैं इसको यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आ जाना ऊपर। तो अब मेरे पास साइन c मेरे पास हो गया साइन 30। तो तुलना करूँ तो c आएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। राइट, चलिए लिखिए इसको। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। अब मुझे और नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अटकेगा, और अगर कोई क्वेश्चन अटका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दीजिए। एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराई जाएगी। जल्दी आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिससे कि आप अपने जो डाउट हैं वो सीधे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकें। तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू रखिए और मेहनत और लगन से पढ़ते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।